आपसे मिलने के लिए आ रहे हैं। भगवान सभासदों के मध्य में बैठे थे। बालकों की बात सुनकर भगवान हंस पड़ते हैं। भगवान कहते हैं, बालकों, ये सूर्य नहीं है, ये सूर्य का भक्त राजा सत्यजित है। सूर्य की भक्ति करके इसने स्यमंतक मणि है, उसको धारण करके ये आ रहा है, इसलिए आपको ये सूर्य के समान दिख रहा है। इस प्रकार से भगवान अपने बालकों से बात कर ही रहे थे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसी समय राजा सत्यजित भगवान के समक्ष पहुंच जाते हैं और भगवान को प्रणाम करके एक तरफ बैठ जाते हैं। भगवान ने राजा सत्यजित से कहा कि राजन, जिस मणि को आप धारण किए हैं, ये मणि नित्य 20 भार सोना देती है। इसलिए ऐसा करो, इसे आप हमारे राजकोष में दे दो। ये मणि राजा के पास होना चाहिए, जिससे प्रजा का कल्याण हो, जिससे राजकोष सदा भरा रहे। भगवान के मांगने पर सत्यजित ने मना कर दिया। बोले, महाराज, ये मणि मैं नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। सत्यजित द्वारका से लौटकर अपने घर आता है। एक दिन सत्यजित का भाई प्रसेन उसी मणि को गले में डालकर और घोड़े में बैठकर वन में शिकार खेलने के लिए गया। शास्त्रकार कहते हैं कि एक बलवान सिंह ने प्रसेन के घोड़े को और प्रसेन को दोनों को मार दिया और मार करके उस स्यमंतक मणि को लेकर सिंह जा रहा था। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के परम भक्त जामवंत जी से उस सिंह की भेंट हो जाती है। उस मणि के प्रकाश को देख करके जामवंत जी समझ गए, ये कोई साधारण मणि नहीं है। जामवंत जी ने सिंह का वध कर दिया और सिंह से उस मणि को ले लिया। आज जामवंत जी वो मणि अपनी बेटी जामवंती को दे दिया। शास्त्रकार कहते हैं कि जामवंती जी उस मणि को पाकर अति प्रसन्न है, नित्य उसके साथ खेलती है। और इधर जब प्रसेन लौट कर नहीं आया तो आज राजा सत्यजित, जो भी गांव के लोग मिलते हैं, जो भी गांव के लोग मिलते हैं, सबसे मालूम क्या कहता है कि मैं भगवान कृष्ण के राजमहल में गया था, उन्होंने मुझसे ये स्यमंतक मणि मांगी थी, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मुझे लगता है कि भगवान कृष्ण ने उस मणि के लोभ के कारण मेरे भाई का वध करा दिया। और ये बात धीरे धीरे भगवान के कानों तक पहुंच गई।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान इस कलंक को दूर करने के लिए अपने मंत्री और सिपाहियों को लेकर आज भगवान प्रसेन को खोजने के लिए जंगल में प्रवेश करते हैं। भगवान जब आगे बढ़े तो क्या देखा कि घोड़ा और प्रसेन दोनों मरे हुए पड़े हैं। जब भगवान और आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं कि एक गुफा है, और जैसे उस गुफा के पास पहुंचे तो अपने मंत्रियों से भगवान ने कहा कि तुम यहीं बाहर ठहरो और मैं इस गुफा में जा रहा हूं, अगर मैं लौट कर आता हूं तो ठीक है, नहीं मेरा इंतजार मत करना, तुम द्वारका जा करके मेरे ना रहने की खबर बता देना। सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण उस गुफा में प्रवेश करते हैं। जब अंदर गए तो क्या देखा, अत्यंत सुंदरी एक कन्या जो है उस मणि के साथ खेल रही है, और वो कन्या भगवान को देख करके चिल्ला पड़ती है। इस स्वर को सुनकर जामवंत जी जग जाते हैं और दौड़ कर आते हैं, पर पुरुष को देखकर जामवंत जी क्रोधित हो जाते हैं और अपने गदे को संभाला, भगवान से भीषण युद्ध करने लगे। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अद्भुत युद्ध चल रहा है। भगवान 27 दिनों तक युद्ध करते रहे और जामवंत जी भी करते रहे। 28वें दिन भगवान ने ऐसा मौका दिया कि जामवंत जी बैठ गए। और भगवान जामवंत को पटक दिया। जामवंत जी समझ गए ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है, मेरे स्वामी राम है। क्योंकि इस संसार में 3 लोक 14 भुवनों में किसी में सामर्थ्य नहीं है कि मुझसे युद्ध कर सके। आज जामवंत जी भगवान को पहचान जाते हैं और चरण पकड़कर जामवंत जी रोने लगते हैं, कहते हैं हे प्रभु, ये मुझसे कैसा अपराध हो गया। बोले हे प्रभु, मेरे अपराध को क्षमा करना। नाथ, मेरी इच्छा है कि अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो नाथ मुझे उसी छवि का दर्शन करा दो। राम दरबार अद्भुत दर्शन कर रहे हैं, ठाकुर जी के चरणों में लेट जाते हैं, चरण सेवा करते हैं और कभी उठकर ठाकुर जी के छवि का दर्शन करते हैं और ठाकुर जी के प्रतिमा के समक्ष आज नृत्य कर रहे हैं। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। जय हो। ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम। विनय भरा हृदय करो,
दरबार की। बोलो सीताराम जी की। बोलो राम जानकी सरकार की। हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल कमल के तेज पूज छवि ललित ललाट से। मीठी मीठी तालियों के साथ राम जी का स्वागत करें। जय श्री राम। मेरे राम ऐसे ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम। जय हो। बोलो ठाकुर जी सरकार की। अरे बोलो राधा रानी की। प्रेम पूरा हो तो, प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो। प्रेम पूरा हो तो श्री राम जैसा हो, और अधूरा हो तो श्री श्याम जैसा हो।